अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियलाइजिंग नॉलेज। हम इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं और आज हम तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि है एडजेक्टिव उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियोस में हम नाउन और प्रोनाउन को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एडजेक्टिव की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल्स और उसकी जो 3 डिग्रीज़ हैं वो डिग्रीज़ हम कैसे बनाते हैं वो समझेंगे, और इसके साथ साथ हम कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स को भी समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इंग्लिश का कोई भी लफ्ज़ जो कि 3 लेटर्स ADJ इनसे स्टार्ट होता हो तो उसमें हम डी की साउंड को साइलेंट कर देते हैं, यानी हम आमतौर पर एडजेक्टिव पढ़ देते हैं तो हम इसको इसमें डी की साउंड को ओमिट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। इंग्लिश का कोई भी लफ्ज़ है जिसमें पहले 3 लेटर्स ADJ हों तो उसमें हम डी की साउंड को ख़त्म कर देंगे। तो ये इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो बनेगी वो एडजेक्टिव्स बनेंगी। इसको एडजेक्टिव भी नहीं पढ़ना, एडजेक्टिव भी नहीं पढ़ना, और बल्कि एडजेक्टिव्स। जैसे कि इसकी और एग्जांपल्स हैं ADJOIN अजॉइन, या ADJOUR अजर्न। जैसे कोई अदालत वो वक्ती तौर पर वो ख़त्म होती है, उसकी जो समाअत का चल रहा होता है, यानी कहा जाता है कि अदालत की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो नेक्स्ट टाइम तक वो अदालत बर्खास्त हो गई है, अजर्न हो गई है। तो जो नई बात हम सीखेंगे वो कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये जो लफ्ज़ है कोऑर्डिनेट, इसकी भी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, इसको हमने कोऑर्डिनेट नहीं पढ़ना बल्कि कोऑर्डिनेट। और कोऑर्डिनेट जो लफ्ज़ है वो एज ए नाउन जब आएगा ये लफ्ज़ तो हम इसको कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे, और अगर एज अ वर्ब आएगा तो इसको कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट एज ए वर्ब और कोऑर्डिनेट एज अ नाउन। तो चले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन इज़ कॉल्ड एन एडजेक्टिव। यानी एक ऐसा लफ्ज़ जो किसी नाउन या प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन में या उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे, उसकी खसूसियत बताए या उसकी अच्छाई बुराई बताए, तो वो एडजेक्टिव, या उर्दू में उसको हम इसमें सिफ्त कहते हैं, वो कहलाता है। हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं एडजेक्टिव्स की। फर्स्ट एग्जांपल है कराची इज़ अ बिग सिटी। इसके एंड पे फुल स्टॉप होना चाहिए। इसको नॉर्थ अमेरिकन यानी अमेरिका में उसको फुल स्टॉप को पीरियड भी कहते हैं, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश जो है उसमें फुल स्टॉप कहते हैं। तो इसके एंड पे फुल स्टॉप या पीरियड भी होना चाहिए था, जो कि नहीं लगाया गया। अब इस एग्ज़ाम्पल में देखें, कराची इज़ अ बिग सिटी। तो सिटी एक नाउन है और उसको जो बिग का लफ्ज़ है वो एक्सप्लेन कर रहा है कि वो सिटी कैसा सिटी है, वो एक बिग सिटी है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, असलम इज़ अ टॉल मैन, कि असलम एक लंबा आदमी है। इसमें मैन एक नाउन है और टॉल ऐसा लफ्ज़ है जो उस नाउन को थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरह का आदमी है, तो लिहाजा टॉल एक एडजेक्टिव है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, कायद आज़म वाज अ ग्रेट लीडर, कि कायद आज़म एक अजीम रहनुमा थे। यहाँ पे लीडर एक नाउन है और ग्रेट का जो वर्ड है वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि वो कैसा लीडर था। अब अब जब नेक्स्ट में आपको पढ़ाऊँगा तो उसमें मुख्तलिफ़ जो डिग्रीज़ हैं वो इस्तेमाल हुई होंगी। तो इस जो सामने आपको पेज नज़र आ रहा है, इसमें जो तीनों
एडजेक्टिव्स मैंने यूज़ किए हैं, यानी बिग और टॉल और ग्रेट। तो ये तीनों एक ही किस्म की जो डिग्री है, यानी फर्स्ट डिग्री, या जिसको हम पॉजिटिव डिग्री या एब्सोल्यूट डिग्री कहते हैं एडजेक्टिव की, वो यूज़ की है। और पॉजिटिव या एब्सोल्यूट डिग्री वो होती है जो सिर्फ़ एक ही बंदे को या किसी एक ही नाउन को डिस्क्राइब करे, उसका किसी दूसरे के साथ उसका कंपैरिजन ना करे। तो इस जो तीन सेंटेंसेस हैं, तीनों एग्जांपल्स हैं, उसमें एक ही जो कैटेगरी है, एक ही जो डिग्री है एडजेक्टिव्स की, वो यूज़ हुई है। अब हम देखते हैं कि कौन सी किस्म की तीन डिग्रीज़ होती हैं एडजेक्टिव्स की जो यूज़ की जाती हैं। सबसे पहली है पॉजिटिव डिग्री, और इसको हम एब्सोल्यूट डिग्री भी कह देते हैं। जैसे कि हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे नीचे, ही इज़ अ गुड बॉय, यानी वो एक अच्छा लड़का है। तो इसमें जो डिग्री है गुड, ये सिर्फ़ उस एक लड़के को ही एक्सप्लेन कर रही है कि वो लड़का कैसा है अपनी ज़ात में, यानी इट क्वालिफाइज द नाउन इन इट्स ओन राइट। ये वो खुद कैसा है, उसका किसी दूसरे के साथ मुआजना या कंपैरिजन नहीं हो रहा। तो इसी डिग्री को हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, यानी ऐसी डिग्री जो उस नाउन की अपनी खूबी बताए, ना कि किसी और के साथ उसका मुआजना करे। फिर दूसरी है कंपैरेटिव डिग्री। ये जो डिग्री होती है, ये उस नाउन का किसी दूसरे नाउन के साथ एक ही क्वालिटी के लिहाज से उसका मुआवजा करती है कि ये क्वालिटी इसमें बेहतर ज़्यादा है या दूसरे में ज़्यादा है। मसलन ही इज़ बेटर दैन असलम, कि वो असलम से अच्छा है। तो इस सेंटेंस में भी जैसा कि एंड पे फुल स्टॉप होना चाहिए था, नहीं लगा। इस फिक्र में भी देखें कि जो गुड की दूसरी डिग्री है कंपैरेटिव डिग्री बेटर, वो हमने इस्तेमाल की है। यानी जो कंपैरेटिव डिग्री होती है किसी एडजेक्टिव की, वो दो नाउन्स दो थिंग्स के दरमियान मुआवजा करने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे कि हमने जब एक ही लड़के की खूबी बयान करनी थी तो हमने गुड लगाया, लेकिन जब दो का मुआवजा करना है तो हमने उसकी जब हमने मुआवजा करना है तो हमने दूसरी डिग्री यानी कंपैरेटिव डिग्री लगाई। और दूसरी डिग्री के बाद हम दैन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि एक THEN दैन भी होता है, THEN दैन। तो ये जो दैन होता है इसको दैन पढ़ते हैं, जबकि ये जो THAN वाला है इसको दैन पढ़ते हैं। ही इज़ बेटर दैन असलम, यानी वो असलम से बेहतर है। इसके बाद जो तीसरी डिग्री हम इस्तेमाल करते हैं वो है सुपरलेटिव डिग्री। इसको सुपरलेटिव नहीं पढ़ना बल्कि सुपरलेटिव डिग्री। और ये डिग्री जो है ये इस्तेमाल होती है जब हमने किसी नाउन की दो से ज़्यादा जो चीज़ें हैं उनमें से बताना हो कि इस नाउन की क्वालिटी बाकी सब से ज़्यादा हाई है, तो फिर हम सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ही इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, कि वो क्लास में सबसे अच्छा लड़का है। यहाँ पे उस लड़के का किसी और एक लड़के से मुआवजा नहीं हो रहा, बल्कि अपनी क्लास में मौजूद तमाम लड़कों से इस एक क्वालिटी के अंदर मुआवजा हो रहा है। और इसमें हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उस बेस्ट बॉय, यानी थर्ड जो डिग्री होती है उसमें जो थर्ड डिग्री जो मैंने इस्तेमाल की है गुड बेटर बेस्ट, तो उससे पहले हम दी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। यानी सेकंड डिग्री जो है कंपैरेटिव डिग्री, उसमें हम एक जो इजाफी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो सेकंड डिग्री के बाद दैन लगाते हैं, जबकि जो थर्ड डिग्री यानी सुपरलेटिव डिग्री हम इस्तेमाल करेंगे तो उससे पहले हम दी का लफ्ज़ लगाएंगे। ही इज़ दी बेस्ट बॉय इन दी क्लास, यानी वो क्लास में सबसे ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि हमने
पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनानी है। तो इसका बहुत ही सिंपल रूल है कि हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री के बाद हम ER का इजाफा करेंगे। जैसे आप पहली एग्जांपल देख सकते हैं, टॉल यानी जिसका मतलब होता है ऊंचा या लंबा। तो इसकी जब हमने कंपैरेटिव डिग्री बनानी है तो हमने टॉल के बाद ER का इजाफा कर देना है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी। अगर हम टॉल के बाद EST का इजाफा कर दें तो ये सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। इसमें ये देखना ये है कि अगर तो वो जो एडजेक्टिव है वो उसमें एक ही सिलेबल है। अब यहाँ आपको सिलेबल का जो कंसेप्ट है वो भी समझना पड़ेगा कि ये सिलेबल क्या होते हैं। किसी लफ्ज़ को हम जितने हिस्सों में अदा कर सकते हैं, प्रोनाउंस कर सकते हैं, जितने टुकड़ों में, वो उतने टुकड़े या उतने हिस्से, जितने हिस्से बनेंगे उस लफ्ज़ के, वो सिलेबल कहलाता है। अब देखें टॉल को हमने एक ही सांस में अदा कर दिया, एक ही पार्ट में अदा कर दिया। तो क्योंकि हमने इसको एक ही पार्ट में अदा कर दिया तो हम कहेंगे कि इसमें एक ही सिलेबल है। तो जिस एडजेक्टिव का एक ही सिलेबल हो, यानी हम आम तौर पर कह सकते हैं कि जो छोटा लफ्ज़ हो उसका अमूमन एक ही सिलेबल होगा, तो उसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम ER और EST वाला रूल इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद देखें दूसरी मिसाल है, इसमें है एडजेक्टिव हैप्पी। अब इसमें जो भी अगर एडजेक्टिव वाई पे एंड हो रहा हो, इसके एंड पे वाई हो और वो एक सिलेबल या दो सिलेबल, अब हैप्पी में दो सिलेबल हैं, है और पी, लेकिन ये एक छोटा लफ्ज़ है और इसमें हम वही रूल इस्तेमाल कर सकते हैं ER और EST वाला। लेकिन इसमें चूँकि एंड पे वाई है तो इसको कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम वाई को ख़त्म करके IER का इजाफा कर देंगे। और थर्ड बनाया यानी सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए आई को ख़त्म करने के बाद वाई को ख़त्म करने के बाद IEST का इजाफा कर देंगे। तो हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। इस तरह अगर कोई ऐसा एडजेक्टिव है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सिलेबल्स हैं, यानी वो एक बड़ा लफ्ज़ है, तो उसमें हम ER और EST वाला रूल नहीं लगाएंगे, बल्कि हम दूसरी डिग्री यानी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए उस एडजेक्टिव से पहले मोर लगा देंगे, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए उस एडजेक्टिव से पहले मोस्ट लगा देंगे। जैसे देखें ब्यूटीफुल, इसमें ब्यूटीफुल, इसमें यह लफ्ज़ तीन हिस्सों में अदा हो रहा है, ब्यूटीफुल, यानी इसके तीन सिलेबल्स हैं, तो इसको हम ER और EST वाला रूल इसमें नहीं लगाएंगे, बल्कि इसकी सेकंड डिग्री बनाने के लिए हम ब्यूटीफुल से पहले मोर लगा देंगे, तो ये कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी। और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए ब्यूटीफुल से पहले मोस्ट लगा देंगे, तो ये सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। इसके अलावा कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनका कोई ख़ास रूल नहीं होता कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए, वो हमें एज़ इट इज़ याद करने पड़ते हैं कि हमें उन्हें रट्टा लगाना पड़ता है, लर्न बाय हार्ट करना पड़ता है। जैसे कि गुड, तो आमतौर पर जो है इसमें ER और EST का इजाफा नहीं करेंगे, बल्कि गुड, बेटर, बेस्ट, इसको हम एज़ इट इज़ ही याद करेंगे। तो अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियोस मिल सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़।